सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय अंतिम है। ये इस भौतिक पर्यावरण की जो किताब है उसका अध्याय 7वां पूरा हो चुका है। कुछ नई बातें लास्ट आपकी इस किताब यानी किताब पूरी हो चुकी है। लास्ट किताबों के कुछ पन्नों में महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है जो मैंने शुरुआत जब की थी वो बताई थी। अब दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने बोर्ड पर आपको बताई थी लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी और कुछ विश्लेषण बात की गई है। अब आपको पता है हमारे देश में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। राज्य कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन सी है, नक्शे में आपको सब भरनी आनी चाहिए। मैंने पहले आपको सिखा दी है। जैसे विद्यार्थी ने अगर रुचि ली है तो उसने तो इनको याद कर लिया और कोई बाद में जुड़ा है या किसी ने रुचि नहीं ली है। अगर किसी ने रुचि नहीं ली है तो, और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे इनके 7 पार्ट मैंने करवा दिए, इनके नोट्स बनाने हैं, प्रश्न उत्तर वाले नहीं, पीछे वाले नहीं, अंदर में से इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाने हैं आपको। क्योंकि 10वीं तक तो यानी 9वीं तक तो पीछे से क्वेश्चन आते थे। आपको पता है 10वीं में आपने देखा, 11वीं में, 12वीं में, अंदर पूरी किताब में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जल्दी आपके लिए टेस्ट भी शुरू होंगे। तो देखो अब हमारे राज्य और राजधानी देखते हैं। अब इसमें दे रखा है आंध्र प्रदेश हमारा राज्य है, उसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, ये हैदराबाद है। वैसे इसकी राजधानी अमरावती घोषित हुई है, 10 साल बाद बनेगी। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी राजधानी है। असम की दिसपुर है। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। याद रखना क्योंकि भूगोल पढ़ते हो ना, आपसे कोई चलता है, कोई पूछ ले कि तेरे पास सब्जेक्ट कौन से हैं, आप बता दो कि भूगोल, इतिहास, राजनीति या कुछ भी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वो पूछ लेगा अरे तुम बता बिहार की राजधानी क्या है, भूगोल पढ़ता है। हमें पता ही नहीं होगा तो हम भूगोल कौन सी पढ़ते हैं। मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, गहराई से तो जरूरी नहीं है, जितना हमारी किताब में दे रखा है ना उतना नॉलेज होना चाहिए। गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला की राजधानी है सारी। और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर आपकी किताब में दे रखा है, लेकिन ये अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी होगी और लद्दाख बन गया केंद्र शासित प्रदेश, उसकी लेह राजधानी होगी। तो ये राज्य अब हट गया, वैसे राज्य नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची, रांची सुनते हो ना, महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक की बेंगलुरु। केरल की त्रिवंतमपुरम, केरल नीचे नीचे इस साइड में पश्चिम, ये यहाँ पे। मध्य प्रदेश भोपाल बीच में है, मध्य का नाम भी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र यहाँ पे मुंबई है, ना भारत की वित्तीय राजधानी है ये मुंबई, नाम सुना आपने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और ये मणिपुर इस साइड है पूर्वी क्षेत्र में। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये भी इधर है। मिजोरम की आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। ये नक्शे में मैंने भरा के बता दिया आपको, और नक्शा ले आना, उसमें भर लेना, आपके पास मानचित्र होगा, आपकी किताब में बहुत सारे दे रखे हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी तो पता ही है जयपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तमिलनाडु की चेन्नई। त्रिपुरा की अगरतला। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। यहाँ पे देखो 28 ही बना दिए इन्होंने, तेलंगाना नहीं दिया। तो जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था जिसकी राजधानी भी क्या है? हैदराबाद। अब इनके यहाँ जिले दे रखे हैं, जैसे हैदराबाद में 23 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में 16 जिले हैं, असम में 27 है, बिहार में 38 जिले हैं, छत्तीसगढ़ में 18, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 21, हिमाचल में 12, जम्मू में 15, झारखंड में 24, कर्नाटक में 30, केरल में 14, मध्य प्रदेश में 50, महाराष्ट्र में 35, मणिपुर में 9, मेघालय में 7, मिजोरम में 8, नागालैंड में 11, उड़ीसा में 30, पंजाब में 20, राजस्थान में 33, सिक्किम में 4, तमिलनाडु में 32, त्रिपुरा में 5, उत्तराखंड में 13, उत्तर प्रदेश में 71। अब आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जिले, 71 जिले हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में 71, 72 जिले हो चुके हैं, अब 72 बन गए शायद। सबसे कम गोवा में 2 ही, पश्चिम बंगाल में 19 है।
ये तो राज्य और राजधानी होगी, इनके जिले हो गए। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यहाँ कितने दे रखे हैं? 7। अब वर्तमान में 8 है, ध्यान रखना। कितने? 8। अंडमान निकोबार है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिले कितने? 3। चंडीगढ़ है, राजधानी चंडीगढ़ है, जिले कितने? 1 ही चंडीगढ़ ही है। दादर नागर हवेली दमन द्वीप, देखो दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा और दमन द्वीप की दमन। अब इन दोनों को इकट्ठा ही कर दिया सरकार ने 2019 में। दादर व नागर हवेली दमन व द्वीप इकट्ठा हो गया पूरा। अब इसका नाम क्या हो गया? दादर नागर हवेली दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश, एक ही हो गया। अब नया पूछे तो ये ऐसे लिखना है कि हमारे देश में केंद्र शासित 8 लिखने, राज्य कितने लिखने? 28। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, दिल्ली में 9 राज्य जिले हैं। लक्षद्वीप कवरत्ती राजधानी 1 और पांडिचेरी यानी पुदुचेरी 4 है, और एक नए कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग बन गया। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। राज्य कितने? 28। फिर ये नदियां दे रखी है, नदियों की लंबाई। सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हम पाठ पढ़ के आए हैं पीछे, नदियों वाला आपने देखा होगा। पेनार, महानदी, पेनार के बीच पूर्व बहती नदियाँ। पेनार कन्याकुमारी के बीच पूर्व बहती नदियाँ। महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी, स्वर्ण रेखा, साबरमती, माही। कच्छ की पश्चिम में बहती नदियाँ, साबरमती, लूणी, नर्मदा, तापी। तापी से दात्री की ओर पश्चिम में बहती नदियाँ। दात्री से कन्याकुमारी की ओर पश्चिम में बहती नदियाँ। राजस्थान के रेगिस्तान अंतःस्थलीय अपवाद क्षेत्र का और बांग्लादेश बर्मा में वाहित होती लघु द्रोणियाँ, ये नदियाँ होगी। फिर यहाँ वापस वन के हिसाब से दे दिया, तो वन के हिसाब से दे दिया। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो इसको ज़्यादा आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना देख लो। सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे मध्य प्रदेश मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है हमारे भारत में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे 77,522 वर्ग किलोमीटर में है, और आपको कहीं भी 77,000 नहीं मिलेगा, कहीं भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन। और अपने राजस्थान में देख लो कितने हैं, थोड़े ही हैं वैसे, 16,086 वर्ग किलोमीटर में ही है। ठीक है, अंडमान निकोबार में भी खूब है वैसे, 6,711 अंडमान निकोबार में। लेकिन सबसे ज़्यादा बस याद करना, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर देखो संरक्षित क्षेत्र तंत्र का विवरण, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य कितने कितने हैं देखो। तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है 96, और उसके बाद में किस में ज़्यादा है वो देख लो, बस बाकी नहीं याद करने। अंडमान निकोबार में है सबसे ज़्यादा 96, 29 तमिलनाडु में है, 25 राजस्थान में है। राजस्थान कितने हैं? 25, अब 26 हो गए वैसे। 25 ही मध्य प्रदेश में है, तो इनका आंकड़ा बस 32 है हिमाचल प्रदेश में, तो इनका भी ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 103, 535, 66 और 26। फिर ये शब्दावली दे रखी है, शब्दावली यानी उपमहाद्वीप ये क्या होता है? अपवाद क्षेत्र क्या होता है? नदियों का जो सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित होता है वो होता है। अवर्गीकृत वन जो दूर दूर वन होते हैं वो। अवदाब मौसम के से निम्न वायुदाब समशीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। अवनालिका अपर्दन चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वहां से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिका अपर्दन हो जाती है, मिट्टी कटती है ना। आधार सेल, सेल होती है पत्थर, मृदा तथा अपेक्षित पदार्थ के नीचे उपस्थित जो कठोर चट्टान होती है। आरक्षित जिनको का पेड़ काटने के लिए अनुमति लेनी होती है। उपमहाद्वीप एक बड़ी भूगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग विशिष्ट पहचान रखती है। कैल्शियमी चूने की उच्च मात्रा से निर्मित या युक्त है। जलोढ़ मैदान जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मैदान है। जलवायु लंबे समय तक 20-30 सालों तक जो रहती है वो जलवायु है। जेट प्रवाह अत्यधिक प्रबल और ऐचर पछुआ पवन जो शोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है, जेट प्रवाह होगी। फिर जीवमंडल नीचे होते हैं, प्राकृतिक विरासत लिए हुए, ध्यान रखना। ज्वारनद मुख नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाती है। ठीक है, समुद्र का मिलता है और इधर से नदियाँ आती है, दोनों मिलती हैं। झील आपको पता ही है जल से घिरे हुए क्षेत्र है और जल की उपस्थिति होती है इसमें। तट जो समुद्रीय तट होता है। तटीय मैदान जो अंतस्थलीय ऊंची भूमि होती है जहाँ कृषि भी होती है। तराई जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि होती है, उसको कहते हैं। दर्रा दो पहाड़ों के बीच की जगह होती है। द्वीप चारों तरफ से जल से घिरी होती है, वो द्वीप होती है। फिर द्वीप समूह, द्वीपों का एक समूह, बहुत सारे द्वीप होते हैं पास पास में, वो द्वीप समूह हो गया। नाइस
कणिका में गठन वाली कायांतरित सेल जिसकी संरचना पट्टिका होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण व ज्वालामुखी क्रिया से होती है। पठार आपको पता ही है, मैदान से ऊपर उठे हुए भाग। पश्च जल, जो जल का विस्तार जिसमें नदी का मुख्य भाग एक पथ से अलग हो जाता है, पश्च जल हो गया। प्राणी जगत होती है, पशु पक्षी मनुष्य सारे आते हैं। प्रायद्वीप, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, एक स्थल से घिरा हो, प्रायद्वीप है। प्रवाल, जो मूंगे की चट्टानें होती है, जो कीट पतंगे होते हैं ना समुद्र में, वो एक कठोर चट्टान बनती है, वो प्रवाल है। पलाया, अंतस्थले अपवा बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग, यानी कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। वैसे ही बंद बनाना, यानी मिट्टी को पानी को रोकने के लिए। भूस्खलन, मिट्टी का खिसकना। मानसून, थोड़े समय के लिए ऋतु परिवर्तन होना। मैदान, गारज, बड़ी चट्टानें, पार्श्व वाली गहरी घाटी होती है। मृदा प्रतिच्छेदन है। राष्ट्रीय पार्क, जहाँ जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इनको पढ़ लेना। वलन, भूपरपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में मोड़ आ जाती है। विवर्तनिक, ये भी भूगर्भ से उत्पन्न बल लक्षणों में परिवर्तन होता है। शरणस्थली, जहाँ जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। शुष्क क्षेत्र होती है, जहाँ कम बारिश होती है। संरक्षण, किसी चीज़ का संरक्षण करना। संरक्षित वन, वे वन जिनको काटने की अनुमति होती नहीं है, संरक्षित वन होते हैं। हिमनद, हिम व बर्फ की सहती जो जमाव से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है। हुमस, मृदा में जो कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जो यानी पत्ते वगैरह होते हैं ना, सब हुमस जीवाश्म होते हैं। और शिप्रिकाएँ, किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से विरोध पैदा होता है। तो ये कुछ शब्दावली थी। इस प्रकार हमारी ये किताब पूरी हो जाती है। 7 पार्ट इस किताब के पूरे हो जाते हैं। अब कल से हम पढ़ेंगे नई किताब, दूसरी एक जो किताब है उसके चैप्टर पढ़ेंगे।